तो वेदर सॉरी। कौन है भाई? हेलो हेलो। हाँ बड़ा अच्छा गाना है भाई साहब। अच्छा तो कॉपी कर ले। ओ भाई साहब मैं प्रीतम या अन्नू मलिक दिख रहा हूँ क्या? गाना कॉपी कर लूँ? बात कर रहे हो आप? अबे मेरा मतलब कॉलर ट्यून की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीतम अन्नू है, तेरी आवाज देखिए तू बन भी नहीं सकता वैसा। सॉरी सॉरी मैं कह रहा था। हेलो हाँ बोल बोल भाई, आगे भी बोल ले। कौन है अपने भाई? आप की लड़ाई तुझे खुद लड़नी है। अपने आप की समाज लड़ाई? चाहे तुझे कुछ भी बोले, लोग चाहे तुझे कुछ भी बोले, पीपल विल कम एंड गो। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? इंसान इंसान का दुश्मन है तो क्या हुआ? तू तो दोस्त बन के रह सकता है लोगों के साथ। जीवन एक जंग है, उसे लड़ना है और जीतना है। अगर रुका और हारा तो लोग तुझे। क्या हो गया भाई तुझे? भाई साहब सॉरी मैं कह रहा था। हाँ। ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, थोड़ा तेज कर रहा हूँ, चाहूँ तो मन में कर सकता हूँ। मन में ही करो और क्या, मेरे को क्या सुना रहा है? मेरे बात करूंगा तेरे हैं? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं अपने मन की लोग बात तुझे रोकेंगे पर रुकना मत, थकना मत। अग्निपथ अग्निपथ। ओहो शांति से बैठ जा, कोई तो नहीं है बैठा रहे। सॉरी आप गलत बोल रहे भाई साहब। क्या है ना, मैं जब शांति से अकेले में बैठता हूँ ना, मम्मी पापा घर पे है नहीं, तो अकेले बैठते तो मेरे हाथ से, मेरे कूहनी से, मेरे नाक से, मेरे पैर से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। पता है क्यों? भाई अजीब बीमारी है, बता दे क्यों? बीमारी नहीं है, फिर अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है, तो मैं ज्यादा दौड़ नहीं पाता। जो मेरे मन में आता है मैं चिल्ला चिल्ला के खुद से बोलता हूँ। लोग तुझे बोलेंगे मत कर, पर तू वो कर जो तुझे करना है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ भाई, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं अपने से बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। अच्छा आप भी आपके मन में जो आ रहे हैं खुद को चिल्ला के बोल रहे हैं? नहीं बोल तो तेरे को ही ना हो, लेकिन अपने मन से बोल रहा हूँ। भाई साहब ये गलत हो गई ना बात, ऐसे थोड़ी गलती हो गई। ये तय थोड़ी हुआ था हमारे बीच में। फोन करके मेरे भाई साहब एक सेकंड, लोग होंगे जो तुझे भला बुरा कहेंगे लेकिन सुनना मत। लगता है फोन कट गया। कटा नहीं है, ये तमाचा पड़ा ना गाल पे। कोई तुझे एक तमाचा मारे तो उसे अपना दूसरा गाल दे दियो। तू है तो तेरे तो मैं ले लूंगा। अरे तेरे जूते फेंक ले दे तू मेरा बेदर। दिमाग खराब कर दे। जंगल वाली कादर छोड़ के सिर मुंह भागे। फोन काट दे। पीछे शोर हो रहा है, छोटा कोने में आओ। कोने में क्यों है? ये बताओ जो बताना है। मैं बुआ बोल रही हूँ। नमस्ते अंकल। कौन बुआ बोल रहे हो? बोलो आगे। क्या बुआ नहीं, वो फूफा की है। मैं बुआ बोल रही हूँ। बुआ जल्दी बोलो। मैं कह देता हमारी संस्था ABCD सिखाती है नए तरीके से। नहीं ABCD नहीं सीखनी। चल अगर सीखना चाहते हैं तो एक दबाएं। नहीं सीखना चाहते हैं तो मैं एक दबा दूंगा, ये लो। बड़े बदतमीज है यार। अरे काट जाए। परेशान मत कर फालतू में। काम कर अपना। चल काम नहीं, मैं बुआ बोल रही हूँ नए तरीके से ABCD। प्लीज सुन लीजिए। पीछे पड़ गया। एक मिनट में पीछे नहीं पड़ रहा, अगर आप सुन लेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अरे बोलो। अच्छा क्या सुनाने? ठीक है लिखिए। A फॉर एप्पल। ठीक है? हाँ ठीक है। B फॉर बैट का एप्पल। हाँ आगे। C फॉर कैट का एप्पल। और बोलो। D फॉर डॉग का एप्पल। E फॉर एलिफेंट का एप्पल हो। वेरी गुड, पता नहीं बोलोगे। चलो बोलो। पता करना सीख गए आप। F फॉर फिश का एप्पल। फिश का एप्पल। नहीं G फॉर नहीं लेंगे। H फॉर जी फॉर क्यों नहीं बोले? नहीं G फॉर छोड़ दो यार। आप H फॉर हिप्पोपोटामस का एप्पल। फॉर बताओ। G फॉर आप ही बता दो। जी फॉर चलो फोन मुझे लगा ही क्या तुम ये बोल, इसलिए मैंने जी नहीं बोला। आई फॉर इसका एप्पल। J फॉर जिसका एप्पल। K फॉर किसका एप्पल? अबे एप्पल ही सीखा तुमने। K के बाद सीधा Q पे जाते हैं। Q फॉर क्यों एप्पल। अबे क्यों एप्पल? यही तो मुझे लग रहा है। एक काम करते फिर से शुरू करते हैं। अबे फिर से क्या? A फॉर एरोप्लेन। B फॉर बैट का एरोप्लेन। अबे तेरी। C फॉर कैट का एरोप्लेन। D फॉर डॉग का एरोप्लेन। E फॉर एलिफेंट का एरोप्लेन। G फॉर अब जी फॉर तेरी फोन बंद कर। निकल ले भाई। रख दो मैं। हेलो जी भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही। कौन बोल रही है? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई हैं? हेलो। हाँ आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहे भाई? भैया GST के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है भी एग्जैक्टली। भैया पहले बड़ी यार।
एक सेकंड रुकिए। जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है बैरागी जी, इस पे प्रकाश डाल रहे थे बैरागी जी। एक सेकंड, आपको इस चर्चा में ले रहे हैं बैरागी जी, एक्सपर्ट। जिम्मेदारी बनती है समाज को आईना दिखाने की। ठीक, बताइए बैरागी जी, जीएसटी के चक्कर में क्या हुआ है? देखिए जीएसटी जब से लागू हुआ लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई गोलो सुमाली तत्वाधान के अलग अलग नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जा रहा है, कहीं कहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है महिलाओं को, कन्याओं को जो सेल्फी लेती हैं उनको बड़ा नुकसान इसका झेलना पड़ क्यों रहा है। भाई साहब, आपके मन में सवाल क्यों है? तो क्यों कि जीएसटी जो है वो जीएसटी जो वो सोच रही है बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये गर्ल सेल्फी टैक्स है। अच्छा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये अलग तरह की गर्ल चीज़ है। सेल्फी टैक्स नहीं है। आप कुछ कहेंगे इस पे? अरे कौन है यार इतना गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनेलू जुनेजा हमारे साथ। आप डेनेलू जुनेजा है भाई साहब? साले मारो दिमाग खराब। कौन बोल रहा है भाई? बात कर, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अबे कर तो रहा हूँ, कौन बोल रहा है? हाँ भाई हेलो। नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूँ अंकिल, मेरा भाई सामने बैठा उससे बोल रहा हूँ। पहले जिसको फोन मिला है उससे बात कर ले, फिर उससे बात कर लियो अपने भाई से। बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर गंदा नहीं बोलिए, मेरा भाई फिर भी नहीं बोल रहा कुछ। बोल यार। तूने कोई हरकत करी होगी तभी नहीं बोलता है, वो गुस्सा होगा तेरे से। गुस्सा नहीं है, ही इज वेरी स्वीट। अबे तो स्वीट है तो बोल ही नहीं पा रहा, वो बोल ही नहीं पा रहा। तो डॉक्टर के पास लेके जाओ उसको। डॉक्टर के पास ले गए थे, डॉक्टर ने भी उसे चाटा। चाटा मारा? चाटा मारे नहीं, चाटा स्लर्प स्लर्प। है क्या डॉक्टर से चाट रहा है? नहीं नहीं, माय ब्रदर इज वेरी स्वीट इसलिए चाटा। अबे का मेरी बात करा उससे अपने भाई से। कौन है तेरा भाई? बोल पा रहा वो। बेटा हाँ मम्मी, क्या हुआ? बात ही नहीं करनी चाहिए। अरे मम्मी से बात करा अपनी। क्या कर- मम्मी से पूछता हूँ कौन है। क्या हुआ बेटा, कौन बोल रहा है? अरे तो तुम्हारा बेटा परेशान कर रहा है। इतना भोला है ये बउआ। अरे मम्मी, सामने बोरी में शक्कर भरी है 50 किलो, उसको लिपट लिपट के रोता है बउआ। अरे हेलो। कहता है भाई है मेरा भाई। बताओ अरे तो कर दो ना एक और, भाई चक्कर से लिपट के रोता रहता है, एक भाई कर दो। बेटा, हम मेरे अकेले की बस की बात थोड़ी है। मैं इसको लिपट के रोता हूँ, इसे भाई कहता हूँ, पता है क्यों? क्यों? बॉडी में क्या है? 50 किलो अभी तुम्हारी माँ ने बताया चक्कर है। शक्कर है। हाँ, शक्कर को क्या कहते हैं? चक्कर को चीनी कहते। चीनी भी कहते हैं ना। मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे, किस लैंग्वेज में? हिंदी में कर रहा है और किस में कर रहा है? वो हिंदी में करेगा। तो मैं हिंदी, हाँ, बॉडी में चीनी। हम दोनों क्या हुए? गधे की पे। हिंदी चीनी भाई भाई। अरे तेरी हिंदी चीनी भाई भाई। गंदा बोला, मैंने बोला था इज वेरी स्वीट। अरे तेरी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, हाँ, जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा। हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? हैं? आप एक मिनट, आप गलत मत बोलिए वैसे, 1 मिनट चाहिए यार। अब मैं, 1 मिनट मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे, अच्छा, फिर? है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ, और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है? बेटा अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को राई से क्या सोल्यूशन निकल एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। हाँ, अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने ढाई लिया है। हाँ, उस ढाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। ढाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? चूहिया। फिर वही चूहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चूहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। हाँ, तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए
फोन में अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल तू और ये कह रहा था मैं कि दिवाकर जी बात कर रहे हैं ना, बोलिए। ये आपका नंबर की चीजें दिया था हमको। अच्छा, हाँ, उनसे बताइए। फेसबुक पे बात हो रही थी तो कह रहे थे आप उनके मित्र हैं घनिष्ठ, हाँ हाँ बाइक तो, चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन बाइक हाँ। पे अमूमन आप हेलमेट नहीं लगाते शायद। लगा लेते हैं, पर कभी कभी नजदीक जाना होता है तो थोड़ा ठीक है, हाथ में पकड़ के एक्सीडेंट नजदीक पड़ते हैं। दूर देख के थोड़ी होता है। आप कूहनी में हेलमेट बांधते हैं, कूहनी टूटने के लिए थोड़ी हेलमेट होती, खोपड़ी फूटने के लिए होती भाई साहब। कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है तो देख हेलमेट लेते लगा, हैं। नहीं सुनो जरूरी है। पॉइंट पे आओ, क्या बात पॉइंट है? पे ये है हेलो कि अगर आप हेलमेट हाँ। नहीं लगाओगे ना तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ। अबे हेलमेट में आत्मा का कहाँ से आ गया? ठीक है, मैं लगा लूंगा। आत्मा में तुम्हें इसमें क्या एक दिक्कत है? सेकेंड में बताता हूँ आत्मा कैसे आई। सपोज आप हेलमेट नहीं लगाए जा रहे हो ठीक है, तो हो सकता है पुलिस पकड़े भी और न भी पकड़े। अगर ठीक पकड़ है। लेगी तो फाइन करेगी, मोटा फाइन होगा, अगली बार से लगाओगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ी तो आपको आदत हो जाएगी कि यार पुलिस तो पकड़ती नहीं है, फिर आप अगली बार भी नहीं लगाओगे। ठीक, अगली बार भी नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो ना हो। नहीं हुआ तो बढ़िया भाई साहब, मैं दुआ करूंगा कभी एक्सीडेंट ना हो, किसी का ना हो। लेकिन अगर हो गया तो खोपड़ी फूट सकती है भाई साहब, खोपड़ी फूट अबे सकती। एक सेकंड तेरा रुको, मैं बता, लेट मी कंप्लीट। आत्मा की शांति पे आ रहा हूं मैं। अगर आपको कम चोट लग गई तो फिर तो ठीक है, पट्टी पुट्टी लगा के बंद हो जाएगी बात। लेकिन ज्यादा चोट लग गई तो जान जा सकती है भाई साहब। मतलब मैं हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ। मेरी बात मैं- सुनिए, अगर जान चली गई तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो घर वालों को बैठे बिठाए इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, हेलो। एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर उनको पैसा मिल गया तो दो चीजें होंगी। या तो उस पैसे का कुछ करेंगे नहीं क्योंकि दुख में रहेंगे कि यार पैसा क्या करें अब, या तो उसको उड़ाएंगे, ऐश करेंगे। वो ऐश कर रहे हैं आपके पैसे पे, ये देख के अबे आप तो कहाँ जा रहा है तू? क्या दिक्कत क्या है तुझे? एक मैं सेकेंड, हेलमेट नहीं वो लगाता हूँ, ऊपर से मैं आप उसको देखोगे लगाता कि हूँ, आपके क्या पैसे पे वो लोग ऐश कर रहे हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, सुनिए, और फिर पैसे नहीं मिले तो घर वाले अलग कोसेंगे, देखो बेकार में हेलमेट लगा लेते तो क्या था, और आपको नीचे से ताने देंगे। आप ऊपर से वो ताने सुन के आत्मा को शांति मिल पाएगी क्या भाई साहब? अबे हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, इसमें कहाँ स्वर्ग से धार लगाएंगे, स्वर्ग का नरक का जो भी हो। स्वर्ग ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है कि आपको स्वर्ग ही मिलेगा? तो अपनी समझ गया? इन शब्दों के साथ तो स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है भाई साहब। ऐसे शब्द का उपयोग करोगे तो स्वर्ग के द्वारपाल के पास एक भाला है। तुम के वो भाला तेरी खाएगा ना जब। आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोल कौन रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब हेलो, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बता देंगे। हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। अच्छा, जरूरी है ये? जरूरी मतलब 2 मिनट लगेगा। आप खुशमिजाज इंसान लग रहे हैं। चलिए ठीक है। क्रिकेट को फॉलो करते हैं भाई साहब? क्रिकेट को? हाँ हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी को फॉलो किया आपने? चैंपियंस ट्रॉफी सब कुछ किया मैंने। इसमें सबसे ज्यादा फायदा, इतने देश इसमें इन्वॉल्व है बैरागी जी, सबसे ज्यादा फायदा चैंपियंस ट्रॉफी में किस देश को हुआ है? भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ, मैं बताऊँ किसको? नहीं आप चलिए पहले आप ही बोल दीजिए क्या बात होगी। मेरे हिसाब से हो जाएगा भाई पाकिस्तान को। क्यों? क्यों, क्या गरीब देश है, थोड़ा पैसा। भाई ये तो सबको पता है। नहीं, मेन फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किस कंट्री को है बैरागी जी बताइए। देखिए बहुत से देशों ने यहाँ पर भाग लिया, टॉप की 8 टीम्स यहाँ पर भिड़ी आकर के। सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो चाइना को हुआ। चाइना कहाँ से आ गया भाई? हाँ, चाइना तो खेल भी नहीं रहा था बैरागी जी। चाइना इसलिए क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान हारता था हाँ, तो वहाँ पर टीवी टूटते थे। क्या बात है? तो वहाँ पर इखलास, अहमद, सरफराज सब लोगों ने जो है चाइनीज टीवी तो मंगाने थे। सबसे ज्यादा टीवी की बिक्री चाइना में होती थी इस तरह। भाई साहब ये गलत बोल रहे, हंस हंस के गंदा नहीं बोल सकते। बैरागी जी इनका नाम क्या है? कुंजर गिरी हमारे साथ आप जो कुंजर गिरी बहुत शायद सो रहे हैं भाई साहब। जी। नहीं जी नहीं रेड नहीं सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपको हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ, ये बोलिए। कह रहा था एक पूछना था आपसे। हाँ। सही समय होगा ये? अरे जल्दी झापड़ मारो पे। फोन किया है, काम न। सॉरी, आपकी आवाज धीमी आ रही है, सोते हुए आ रही है जरा सा। हाँ, तो सो ही रहा हूँ। आपको एक पूछ रहा था हाँ। कि अगर
अगर क्या? मैं हाँ, आपके हाँ। सामने अरे बोल ना। हक दूं तो हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं आपके सामने हक दूं? उठा के वही तेरे मुंह पर रगड़ दूंगा। गलत आदमी, गले लगाने वाले हक की बात कर रहा था। इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं, आवाज से औकात का पता चलता है ना। अबे फोन रख, बढ़िया। गलत चेत गलत नहीं। चेत थप्पड़ मार। सो जा तू, सो के तू देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उठेगा तो खराब करेगा कुछ। फोन रख, दिमाग खराब कर रहा है। गलत बोल रहा है, हक बोल रहा हूँ तो जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बताइए। हेलो हेलो हाँ जी, मैं कह रहा था, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? भाई आ रही है, आगे बोलो। मैं कह रहा था कि मैंने, मेरे को शब्द थोड़े से पकड़ने में ना तकलीफ होती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे बात किया जाए। नहीं, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं कहीं फंस गया था, एक इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे को बताना था, इसलिए मैं सोचा कि आप कई लोगों को लगा रहा था, एक आपका भी लगा है। 2 मिनट अगर बात कर ली तो बात हो जाएगी। जल्दी बोल भाई, जल्दी बोल। क्या? मैं ना एक्चुअली जा रहा था वहां पे। कहाँ पे? अरे वो जो बैंक करप्ट हो जाते हैं तो लोग कहाँ आ जाते हैं? सड़क पे? सड़क पे। हाँ जी, मैं सड़क पे जा रहा था। अच्छा। तो सड़क पे जाते जाते अचानक में वहां चला गया, क्या बोलते हैं, नदी का क्या होता है, समंदर का किनारे पे? किनारे पे। हाँ तो मैं सड़क के किनारे पे चला गया। हाँ। और सड़क के किनारे पे जाने के बाद मुझे वहां पे वो दिखी। क्या दिखी? वो, अरे चिल्ला क्यों रहे हो यार, मुझे वो दिखी, क्या कहते हैं, वो बोलते ना, यू आर अ कूल गाय। गाय। हाँ, मुझे एक गाय दिखी। मैंने गाय को पता है वो खिलाया, क्या कहते हैं, पापा बोलते थे तू नहीं पढ़ेगा तो वही छीलेगा घास। करेक्ट। तो मैंने गाय को घास खिलाया, तब तक पीछे से मेरा एक दोस्त आ गया, और वो दोस्त उस पे आ रहा था, वो एक पार्टी की निशानी क्या है, पिछली बार सरकार में थी उत्तर प्रदेश में, क्या साइकिल। करेक्ट, साइकिल पे आया, और फिर उसकी साइकिल पे उसने बोला चल मैं तेरे को आगे छोड़ दूं। अब मेरे को क्या लेना है साइकिल से? एक सेकंड में बोल रहा हूँ, तो उसकी साइकिल पे ना मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि इसकी साइकिल पे वो ठीक से नहीं लगी थी, वो सारे नेता लड़ते ना उसके लिए गद्दी। अरे तू मेरी क्यों बराबर गद्दी के लिए। हाँ, फिर बाद में गद्दी बिठा के उसने मेरे को वहां छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? अरे यार, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, ये कैसे सिटीज हैं? कैसी सिटी है? मेट्रो। अबे भाई तू पागल है क्या यार? मेट्रो पे छोड़ दिया, और सुनो, मेट्रो पे फिर मैंने वो ले लिया और मैं ऊपर चढ़ गया, वो क्या बोलते हैं, हार्दिक पटेल की भी लीक हुई है ना मैंने सीढ़ी लिया और मैं सीधा ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप उससे पीछे खड़े रहो, उससे क्या बोलते हैं, पट्टी कौन से कलर की होती है? पीली रेखा से एक सेकेंड, जैसे मैं पीली रेखा के पीछे खड़े रहा, अचानक मेट्रो आ गई, और मेट्रो जब आई, मेट्रो के दरवाजे खुले, तो मैं उसके अंदर, वो कीबोर्ड पे एक बड़ा बटन होता है ना, अबे मैं एंटर कर गया, और जैसे मैं एंटर किया, अचानक से मेट्रो में मेरे को वो सुनाई दी जो रेलवे स्टेशन पे भी सुनाई देती है, अनाउंसमेंट। अरे तो मेरी उसी अनाउंसमेंट में मेरे को बताया गया कि किसी भी अनजान आदमी से बातचीत करना हानिकारक हो सकता है। तो हानिकारक है तो आप और मैं अनजान है, तो ऐसा बात करो मत ना, हानिकारक हो सकता है। तूने फोन किया? किसी अनजान से नहीं बोलना, तू ना एकदम वैसा आदमी है, एक होता है सही, दूसरा होता है तू। मैं नहीं मेरे पापा मेरे कान के नीचे 2 क्या देते थे, रख के दे। हाँ, तो तू भी रख दे फोन, अब बात मत गंदा बोल। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी भाई साहब। हेलो। हाँ हाँ जी, कौन बोल रहा है? बताया ना, अभी मैं कह रहा था आपसे। हेलो, आवाज सिग्नल ठीक आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। बरसात जो होती है ना, अच्छी होती है भाई साहब, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क रुक जाती है, सब बढ़िया होता है। अच्छा क्या होता है भाई इसके अंदर? हैं? अच्छा क्या होता है? अच्छा, ये बारिश अच्छी होती है। मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। क्या करे हो? मैं खुद ट्रैफिक में। अच्छी बात है ना, देखो बरसात में ना एक्सीडेंट कम होते हैं। एक्सीडेंट कम होते हैं मतलब देखो, एक्सीडेंट कब होता है? जब आदमी फोन पे बात करते करते गाड़ी चलाता है कि नहीं? लेकिन जब बारिश होती है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जाम में फंसी रहती है, आदमी रुक के बात करता है आराम से, नो एक्सीडेंट। पागल है क्या? और हेलो, गलत मत बोल, मेरी बात सुनिए। मैं तो बोलता हूँ जो सड़क के गड्ढे होते हैं ना,
बारिश उनके लिए बड़ी अच्छी है, पूछो कैसे। तू है मैं बता रहा हूँ देखो, जब बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखते हैं, जैसे बारिश होती है गड्ढे भर जाते हैं, छुप जाते हैं। बारिश कितनी अच्छी है ना, गड्ढा बचा रही है, मतलब छुपा रही है। तू पागल है क्या? मतलब एक सेकेंड, हमारे एक और मैं बताता हूँ फायदा। बारिश से आदमी जिंदा रह सकता है, बताऊँ कैसे? कैसे? बारिश रहेगा तो पानी रहेगा, और अगर बारिश नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो आप स्विमिंग नहीं करोगे, और जब आप स्विमिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे ना। बताओ, इतना सारा फायदा है। अगर आपको मानना नहीं है और आपका ईगो बड़ा है ना, तो आप मेरे को बताओ, मैं बोलूंगा नहीं कुछ आपको। लगता है काट दिया। काटा नहीं है साले, तेरी ये परेशान कर रहा है अरे साला, सुबह सुबह। तू